Hi, let's test your computer science knowledge. This is UGC NET Computer Science previous year question and favorite in competitive exams. Can you answer this question in just 5 seconds? Here is the question. The origin of the internet was developed from the concept of option A Microsoft, option B IBM, option C ARPANET and option D web. So your time starts now. Alright students, so इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी ARPANET. सो इसका जो करेक्ट आंसर ARPANET है उसका रीजन एंड द एक्सप्लेनेशन इज दैट कि जो ARPANET होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ARPANET जो होता है हमारे पास उसकी फुल फॉर्म क्या होती है. सो वी हैव ARPANET एंड द फुल फॉर्म ऑफ, जिसको भी इसकी फुल फॉर्म पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें एंड लेट्स चेक कि आपका आंसर कितना करेक्ट है. राइट, तो ARPANET की जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट. प्लीज कीप रिपीटिंग इट विद मी सो दैट आप अपने एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म को नहीं भूलेंगे. एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी नेट के सभी स्टूडेंट्स से ARPANET की फुल फॉर्म एक्सपेक्ट की जाती है जो एग्जाम में कभी भी एग्जाम को इजी बनाने के लिए पूछ ली जाती है एंड ये हमारे पास सबसे पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है. सो इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए सो दैट जो भी हमारे यूजीसी नेट में ARPANET से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. तो ये हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क अवेलेबल था. ठीक है, और इसके बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट इज ये एक यूएस डिपार्टमेंट एजेंसी ने डेवलप किया था. हमें इसके बारे में बस थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये यूएस में डेवलप किया गया था. ठीक है, और ARPANET से पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो मेनली डेडिकेटेड कनेक्शंस का यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल आपके पास एक मीडिया डिवाइस है, ठीक है, और किसी दूसरे मीडिया डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करना है सो दैट उनके कनेक्शंस के लिए हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता था डेडिकेटेड कनेक्शंस. ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होती थी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में वो हमारे पास डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड हमारे पास क्या होती थी, कम्युनिकेशंस होती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास जब ARPANET आया और उसने पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया, जब ARPANET आया एंड उसने पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया देन यहाँ पर डेटा जो था वो चंक्स में डिवाइड होता था, यानी कि डेटा को हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली जब हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उस केस में ये हमारे पास अगर सेंडर है और इसको कोई मैसेज भेजना है एंड देयर इज ऑलवेज अ रिसीवर जो उस मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा. राइट, सो अब हमारे पास जो सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है दैट विल डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स, वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता था. ठीक है, एंड देन वो किसके पास जाता था, रिसीवर के पास जाता था जो इस मैसेज को रीड करता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द ARPANET वर्क्स. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जो 1983 था, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें दैट इज ऑन 1983 में ARPANET ने TCP और IP प्रोटोकॉल सूट को एडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, तो इसने क्या किया था, एडेप्ट कर लिया था, TCP IP प्रोटोकॉल. ठीक है, तो आप जितना भी अपना पूरा TCP IP प्रोटोकॉल और उसकी लेयर्स को पढ़ते हो वो सारा इवॉल्व हो गया था ARPANET के आसपास. ठीक है, और उससे क्या हो गया था कि TCP IP जो है हमारे पास ये क्या बन गए थे, हमारे एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन गए थे. तो जो TCP IP है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास प्रोटोकॉल्स बन गए थे कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन द होल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड. सो ये जो ट्रांजिशन थी इसने हमारे मॉडर्न इंटरनेट डेवलप्ड हुआ था उसको इवॉल्व किया, मॉडर्न
इंटरनेट की जो डेवलपमेंट हुई थी वो इसी सी वजह से हुई थी, ARPANET की वजह से। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो आपको ये फैक्ट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ARPANET के, सो दैट आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पर अगर हम आगे मूव करें फॉर द शॉर्ट समरी कि हमें किस तरीके से इसको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो हमें पता होना चाहिए ARPANET, ठीक है। ARPANET की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। वो एग्जाम्स को इजी करने के लिए ही पूछी जाती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही मिस कर देते हैं कि उन्हें ARPANET की फुल फॉर्म नहीं पता होती या फिर वो गलत मार्क कराते हैं, राइट। तो आप किसी भी तरीके से ARPANET की फुल फॉर्म को ध्यान में रखना। देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जब भी पैकेट स्विचिंग की बात आएगी तो पैकेट स्विचिंग का मतलब ही हमारे पास क्या होगा, ARPANET, फाइन। पैकेट स्विचिंग का मतलब ही क्या होगा हमारे पास, ARPANET। एंड पैकेट स्विचिंग जब हमारे पास आया था नेटवर्क, देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, TCP एंड IP प्रोटोकॉल। ये TCP IP प्रोटोकॉल आए थे हमारे पास। एंड देन लास्ट में हमारा जो आज इंटरनेट हम यूज करते हैं दैट इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये इंटरनेट हम जो आज यूज करते हैं, मॉडर्न इंटरनेट, जहां हम घर बैठे सो मैनी पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो वो सारी पॉसिबल हमारी यहीं से हुई थी। तो दिस इज बेसिकली द ओरिजिन एंड दिस इज हाउ इट वर्क, ARPANET, देन पैकेट स्विचिंग, देन TCP IP प्रोटोकॉल एंड देन इंटरनेट, राइट। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास है कि जो पहला मैसेज ट्रांसमिटेड हुआ था ARPANET में वो कब सेंड किया गया था, ठीक है। कई बार क्या होता है हमें ARPANET के बारे में सब कुछ पता होता है, बट हम ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे उसका ईयर कि कब कौन सी चीजें कैसे हुई थी वो हमें नहीं पता होता। तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि 1969 में सबसे पहला मैसेज ट्रांसमिट किया गया था ARPANET से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैसेज जो था थ्रू ARPANET के थ्रू वो कब किया गया था, 1969 में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना आंसर ARPANET बताया था कमेंट बॉक्स में, वो उन सब के लिए बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हो आप UGC नेट की। एंड जिनको इसका आंसर गलत था, जिन लोग स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगी। जस्ट गो थ्रू इट, pause the video, make the notes and thank you so much for watching the video.